हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम वीकली टेस्ट 7 के जो टारगेट्स हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो 7 के टारगेट्स के लिए जनरल साइंस में आप ऑलरेडी 6 to 10th एनसीईआरटी जनरल साइंस कर चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास लूसेंट जीके है या लूसेंट जनरल साइंस है, अगर इन दोनों में से कोई बुक है तो आप उसमें जो साइंस का पोर्शन है उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको फिर से रिपीट ही करना है, रिवीजन करना है ये सारी एनसीईआरटी का जनरल साइंस 6 to 10th। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है, इनको आप रिवाइज कीजिए। अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स करके कर लीजिए, किसी भी तरीके से कर लीजिए, इनको आपको रिवीजन करना है। ठीक है, और अगर अदर बुक है तो फिर उसको एज अ रिवीजन ही करना है, इनका रिवीजन भी साथ में करना है, रिवीजन तो करना ही है। ठीक है, करंट अफेयर्स में हमने मार्च अप्रैल 2020 की बात पिछले वीक में की थी। ठीक है, उसको पढ़ा था। तो इस बार हमें जनवरी फरवरी 2020, ठीक है 2021 नहीं, ध्यान रखें, जनवरी फरवरी 2020। तो जनवरी फरवरी 2021 से हमने शुरू किया था और हम जनवरी फरवरी 2020 तक पहुंच गए, यानी एक साल हमने पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, तो इस बार आपको जनवरी फरवरी 2020 तक करना, 2020 को करना है। ठीक है, पॉलिटी में नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 3 है उसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये 4 चैप्टर्स यानी कैबिनेट कमेटी के पहले तक, ठीक है, आपको करना है। उसमें आपको एम्फेसिस किस पे देना है, जोर किस पे देना है कि इलेक्शन पे। ठीक है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, इस पर जोर देते हुए आपको पूरा उनकी शक्तियां वगैरह पढ़नी है। ओवरव्यू लेके ये तीनों चैप्टर्स को चारों चैप्टर्स को आपको पढ़ना है टिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कैबिनेट कमेटी के पहले तक। ठीक है, हिस्ट्री में आप क्रोनोलॉजिकली पूरा कर चुके हैं। इस बार जितने भी पीजेंट मूवमेंट हैं, ठीक है, उन पे फोकस कीजिए। लास्ट में एक चैप्टर अलग से भी है स्पेक्ट्रम में, और बीच बीच में जितने भी आएंगे वो भी हैं, विपान चंद्रा में भी है। ठीक है, तो पीजेंट अनरेस्ट का जितना भी पार्ट है वो इस बार के लिए आपको करना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल में जो नेक्स्ट चैप्टर है पार्टनरशिप फर्म वाला, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से जो नेक्स्ट चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, उसको आपको करना है। ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग को पढ़ना है और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। ध्यान रखें, कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, इन दोनों टॉपिक को करना है। कलेक्टिव बार्गेनिंग पे मेरे भी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं, और अदर पियाली घोष से या एस.सी. श्रीवास्तव से पढ़ ही सकते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी पियाली घोष में है और जहाँ भी आपको मिलता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ों से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो आपको करनी है इस हफ्ते के लिए। इकोनॉमिक्स में 12th क्लास एनसीईआरटी आप कर चुके हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है 12th क्लास की, उसका ओवरव्यू लीजिए इस बार। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है क्योंकि उसमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, पॉवर्टी के प्रकार, इन्फ्लेशन, ये सब नॉर्मल चीज़ें। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो 12th क्लास की है उससे आपको उसका ओवरव्यू लेना है। ठीक है, इस हफ्ते के लिए इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स का ओवरव्यू आपको लेना है। मैथ्स में आपको इस बार के लिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इस हफ्ते के लिए ऐड हो रहा है, और क्वेश्चन किसके आएंगे साथ में, पार्टनरशिप और डिस्काउंट। पार्टनरशिप डिस्काउंट पहले से आपने कर रखा है, उसके प्लस परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन तीनों के क्वेश्चन इस बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में इंग्लिश फुल है, रीजनिंग फुल है, कंप्यूटर फुल है, इनमें कोई टॉपिक छूटा हुआ नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये आपका इस हफ्ते के लिए टारगेट है वीक 7 के लिए, इसको आप पूरा कर लीजिए और होप आपके अच्छे नंबर आए वीकली टेस्ट में। ठीक है, एंड फुल लेंथ टेस्ट में, और लास्ट में इसी तरीके से जाते हुए आपका सिलेक्शन हो जाए, इसी दुआ के साथ। गुड बाय, जय हिंद।